एक ये लेप लगा दिया है कोर्ट ने कि साहब हम किसानों के दर्द को समझ रहे हैं। अगर आप किसानों के दर्द को समझ रहे हैं तो आपको सिर्फ एक बात ही तो कहनी थी, स्टे पे ना रख के इस कानून को आप रद्द कर देते। हम कैसे माने कि भाई ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, लेकिन किसानों के पक्ष में क्या कहा? भाई स्थगित कर देना चाहिए। कानून किसने बनाया? सरकार से कहा ना, सरकार ने बनाया। क्यों बनाया? किसको जरूरत थी? किन किसानों ने ये कानून की मांग की थी? सरकार ने आज दिन तक वो पास नहीं कर पाए, सामने नहीं ला पाई। कि हम इस बिल को वापस कराने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट उस विषय में बात करता ना कि बिल वापस है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट लेकिन हमें गुमराह कर रहा है। उनके आधार पर, सरकार के आधार पर मोदी जी कहते हैं महिलाएं ना आए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है महिलाएं बच्चे ना आए। ये इनके प्रमाण दे रहा हूँ कि ये एक है। लाइव टीवी, सच सबसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है और सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक जो ये तीन जो कृषि कानून है उसको रोक लगा दी है। क्या लगता है, एक झटका है सरकार को? सरकार को झटका है बहुत बड़ा वाला। जब कानून बना था तो सरकार ने बनाया था, कोर्ट ने नहीं बनाया था। हम लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र का अगर सबसे मजबूत और सबसे जो बड़ा स्तंभ है वो जनता का है। लोकतंत्र जनता से बनता है और ये जनता किसी के बुलाने से नहीं आई। जनता के दर्द हुआ है, जनता को ठगा गया है, जनता के साथ उत्पीड़न हुआ है, जनता की पीढ़ियां बेचने की कोशिश की गई है, जनता का पेट काटने की कोशिश की गई है, तब ये जनता सड़कों पे आई है। कोर्ट को ये जरूर सोचना चाहिए। और हमारे 60 जो किसान मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, उनके लिए कोर्ट को 2 शब्द भी बोलना चाहिए था। कोर्ट ने क्या बोला? सरकार को फटकार लगानी चाहिए थी और 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए उनको मुआवजा देना चाहिए था। हम कैसे माने कि भाई ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, लेकिन किसानों के पक्ष में क्या कहा? भाई स्थगित कर देना चाहिए। कानून किसने बनाया? सरकार से कहा ना, सरकार ने बनाया। क्यों बनाया? किसको जरूरत थी? किन किसानों ने ये कानून की मांग की थी? सरकार ने आज दिन तक वो पास नहीं कर पाए, सामने नहीं ला पाई। अगर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अगर पक्षपात नहीं कर रही है तो जो हमारे किसानों ने शहादत दी है तो उसके लिए सरकार के ऊपर कोई दंड मुकर्रर क्यों नहीं किया गया? जो हमारे किसान यहाँ पे बदहाली की हालत में है उसके लिए सरकार के ऊपर कोई दंड क्यों नहीं मुकर्रर किया गया? अब जो इस समय फसल का नुकसान हो रहा है तो उसके लिए सरकार से मुआवजे की मांग क्यों नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सरकार की तरफ से जो है पैरवी कर रही है, किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट कोई भी पैरवी नहीं कर रही है। मेरा सिर्फ यही कहना था जी। हमारे देश के हाई कोर्ट अपना अस्तित्व खो चुके हैं। ये पूरा देश जानता है। खाम में सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान के नाम पर अगर हम आज गुमराह हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका कमजोर हो रही है और न्याय प्रत्येक नागरिक के जीवन का प्रमुख आधार है। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में गुमराह कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल 100% गुमराह कर रहा है। नहीं तो हमारा केवल ये था कि हम इस बिल को वापस कराने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट उस विषय में बात करता ना कि बिल वापस। सुप्रीम कोर्ट लेकिन हमें गुमराह कर रहा है। उनके आधार पर, सरकार के आधार पर मोदी जी कहते हैं महिलाएं ना आए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है महिलाएं बच्चे ना आए। ये इनके प्रमाण दे रहा हूँ कि ये एक है। जब से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब बने हैं तब से न्यायपालिका का स्तर शून्य हो गया है और हमारे देश के हाईकोर्ट, उन्होंने सरकार को तो फटकार लगाई है। वो तो एक दिखावा है। अगर सरकार को फटकार लगाई होती तो वो समझ में आता ना। ये तो गुमराह करने वाला काम है ना। टोटल न्याय क्या किया आप मुझे बताओ कि हमारे साथ ये न्याय हुआ? हमारे साथ बीजेपी नेता खड़े हैं और इनसे ही बात करेंगे पहले। अच्छा, ये बीजेपी छोड़ चुके हैं। पहले आप बीजेपी में थे, कानून बना तब आप बीजेपी में थे। अब क्या हुआ जो छोड़ दिया आपने बीजेपी? ये कानून शुरू से गलत था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, बोला भी था, लेकिन उन लोग सुना नहीं। लेकिन उसके बाद ये लोग वो तो ठीक है। उसके बाद ये अमर्यादित भाषा पर उतर गए। मैं भी किसान परिवार से हूँ। मेरे परदादा आज़ाद हिंद फौज में थे, अंग्रेज़ों से हम लोग लड़ाई लड़े थे। तो हमें गलत लगा, अंतरात्मा की आवाज़ हमें कचोटी, हमने छोड़ दिया। कितना बड़ा झटका है आज जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया? सरकार शुरुआत से गलत थी। जिस प्रक्रिया से कानून आया था वो प्रक्रिया ही गलत थी। अध्यादेश लाए, तुरंत उसको वो किया, फिर लोकसभा में पास कराया, फिर ध्वनि मत से इन्होंने राज्यसभा में पास कराया, जबकि वो वोट मांगा जा रहा था, डिवीज़न ऑफ वोट नहीं करना दिया। ये प्रक्रिया ही गलत थी। तो ये प्रक्रिया जब गलत थी तो कानून गलत हो गया। तो सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट ने एक आईना दिखाया इन्हें कि भाई ये आपका कानून खराब है, होल्ड कर रहे हैं। सरकार को पहले तो ये सोचना चाहिए
सरकार के लिए कि हम जो हमें सरकार सर्टिफिकेट बांट रही थी कि ये अफगानिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है और ये पाकिस्तानी है, तो एक तो वो बात है कि सरकार को ये समझ आना चाहिए कि हम राष्ट्रभक्त हैं। दूसरी बात, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट में किसान नहीं गया था, अगर किसान गया होता तो किसान के पक्ष में लिया जाता। अभी सरकार को चिताया गया है कि ये कानून स्थगित किए जाए। हमारे 60 किसान शहीद हो गए, आज तक किसानों के बाद में अभी एक शमशान गिर गया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वो शमशान बनाया था, उसमें 26 लोग मरे, उन लोगों को 10 लाख रुपए मुआवजा मिल गया। हमारे 60 किसानों के विषय में न्यायपालिका ने बात की, हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, परेशान हैं, न्यायपालिका ने बात की, सरकार बात करती है, दिल्ली परेशान है। दिल्ली के 20 लाख लोग यहाँ रोटी खा रहे हैं, जो सरकार के कोरोना के कारण आज पीड़ित हैं, जिनके परिवार टूट चुके हैं, उनके बच्चे यहाँ रोटी खाते हैं, दिल को सुकून मिलता है कि सरकार की नाकामी आज हम देख रहे हैं। मेरी बात सुनना, क्या सरकार ने बात की इन बच्चों के विषय में? कोई दिल्ली का नागरिक नहीं है परेशान, केवल परेशान है अमित शाह, परेशान है मोदी, परेशान है अंबानी अडानी। क्या लगता है जो कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट के, इससे कुछ हल निकलेगा? नहीं, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। ये जो कमेटी बना रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, हम सब लोग उसका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन साफ तौर पर ये सरकार को बचाने का एक प्रयास है। सरकार की जो काली मंशा है, सरकार की जो किसानों के प्रति खराब नीयत है, सरकार की जो अंबानी और अडानी के प्रति उनकी जो उदारवादिता है, तो उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक लेप है, एक ये लेप लगा दिया है कोर्ट ने कि साहब हम किसानों के दर्द को समझ रहे हैं। अगर आप किसानों के दर्द को समझ रहे हैं तो आपको सिर्फ एक बात ही तो कहनी थी, स्टे पे ना रख के इस कानून को आप रद्द कर देते। क्या लगता है जो कमेटी बनी है इससे कुछ फायदा होगा किसानों को? कमेटी की जरूरत ही नहीं थी भाई, यहाँ पे हम केवल ये अध्यादेश वापस कराने आए हैं। वही तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की राह पे चल रहा है, हमें न्याय नहीं देना चाहता। अगर सुप्रीम कोर्ट न्याय देने की मंशा में होता तो जज लोहिया का हत्यारा होता आज जेल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय देने की बात करता तो वाल्मीकि समाज की जो बेटी को जला दिया था एक IPS ने और एक IPS अधिकारी और SO ने, वो आज जेल में होते। संजीव भट्ट IAS IPS जेल में है, क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन हम सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं और संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो इस कानून को आप रिकॉल कर लीजिए। क्योंकि जब जनता, जिस स्टेक होल्डर्स के लिए, जिन जनता के लिए आप लेके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कानून हमारे हक में नहीं है, हमारे पक्ष में नहीं है, और इसके जो 3 कानून हैं उससे किसानी खत्म हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। जी, तो ये कानून को सरकार को वापस संसद में ज्वाइंट सेशन में लाकर वापस ले लेना चाहिए और फिर से नया कानून बनाना चाहिए। अब ट्रैक्टर पे हलफनामा दिया है, ट्रैक्टर पे कि ट्रैक्टर नहीं जाएंगे। ट्रैक्टर 5 के नोट पे छपा आता था। राष्ट्रीय वाहन है भारत का, किसानों का प्रमुख हथियार है ट्रैक्टर। हम अपने ट्रैक्टर के साथ क्यों नहीं जा सकते? कि हम देश के नागरिक नहीं हैं? या हमारा 26 जनवरी का पर्व, लोकतंत्र का ये पर्व मनाने की हमें अधिकार नहीं है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, माहौल का हवाले दिया है। यहाँ गुंडे नहीं है जो माहौल खराब है? गुंडे बैठे हैं संसद में, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर गुंडा बैठा है, वो अनुराग ठाकुर जो मंच पे खड़े होकर ऐसे बयान देता है जो नहीं देने चाहिए, न्यायपालिका को नहीं दिखाई देता। आज न्यायपालिका हमें गुमराह करना चाह रही है। हमारी न्यायपालिका है, उसका अस्तित्व हम खोने नहीं देंगे। हाँ भाई, इस देश में विधायिका, न्यायपालिका, वो कार्यपालिका से ऊपर न्यायपालिका मानी जाती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर होती है कि वो किसी भी नियम को कभी भी रद्द भी कर सकती है और नियम को पारित भी करवा सकती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार के अनुसार चल रहा है, बस वो कान पकड़ने वाली बात है। सरकार ने सीधे से कान पकड़ लिया और माननीय न्यायालय के जो जज हैं उन्होंने कान को घुमा के पकड़ लिया है। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज ये है कि हमारे नेताओं ने कल रात को ही बोल दिया था, माननीय टिकैत साहब ने रात को बोल दिया था कि ना तो इस जो कमेटी बन रही है, इस कमेटी में कोई किसान शामिल नहीं होगा और ना सरकार से इस तरीके से कोई बात की जाएगी। हमारा शुरू से ही 26 नवंबर से जब से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है तब से हमारी मांग वही है, वही मांग हमारी आज है, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि किसान हल नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हल निकले और वो आंदोलन करके हल निकालना चाहते हैं। सत्य बोलना आलोचना है तो वो आलोचना हम करते रहेंगे। प्रशांत भूषण जी ने इस बात को तय किया। कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया था, मैं उस ट्वीट के साथ हूँ।
सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया सरकार के लिए किया, किसानों के लिए नहीं किया। अगर हमें न्याय देना था, हमें आंदोलन खत्म बेकार कर रही है, हमें गुमराह कर रही है। मैं कह रहा हूँ नितिन प्रताप सिंह सेंगर, अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय देती तो हमारी मांगों को मानती। हमारी मांगों के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी क्या की है? सुप्रीम कोर्ट ने केवल वो किया है जो सरकार चाहती है। आज जब सरकार गई कोर्ट तो सुनवाई है इन बिलों पे, अगर हम जाते तो सुनवाई नहीं होती, क्योंकि न्यायपालिका से बाहर आता है ये कानून। इनके जितने भी अध्यादेश हैं, देश की जनता को समझना चाहिए, काले कानून बनाते हैं जिनकी न्यायपालिका में कोई जगह नहीं। आज न्यायपालिका में बैठे लोग हैं ना जो, वो परेशान हैं। आज तमाम वकील आज सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं हैं, आज वो विरोध कर रहे हैं। हमें एक सुप्रीम कोर्ट जरा इन कानूनों का लाभ गिना देता। किसान बहके हुए हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं सरकार में, सुप्रीम कोर्ट एक लाभ बता देता कि किसान भाइयों आपको ये लाभ है। सुप्रीम कोर्ट का चरित्र आज अशोभनीय है, निंदाजनक है। पूरे देश को गंभीरता से लेना चाहिए कि आज हम और हमारा देश किन परिस्थितियों में आ चुका है। सब कुछ चला गया है हमारे हाथ से, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, केवल एक आज़ादी बची है जो हम स्वतंत्रता पूर्वक जी पाएँ। उसमें भी किस प्रकार से हमारे ऊपर कानून के माध्यम से शिकंजे कसे जा रहे हैं। आज देश के प्रत्येक नागरिक को, नौजवान को अपने भारत के लिए और अपने भारत के संविधान के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। आज कुछ गद्दारों के कारण देश इन परिस्थितियों में है। एक और याचिका दायर कर दी गई है 26 जनवरी को जो रैली होनी है उसको रोक लगाने के लिए। भाई रोक तो अब तो मजबूरी है ना, क्योंकि 26 जनवरी की परेड में अभी तक तो इन्होंने नेशनल मीडिया के जरिए हमारी खबरों को छुपा के रखा था कि खबरें आगे ना जा पाएँ। अब अगर 26 जनवरी वाली परेड में हमारे किसान भाइयों के हम सब लोग पहुंचेंगे और वहां पे ट्रैक्टर पहुंचेंगे तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी। तो ये तो सरकार की इस समय गले की हड्डी बन गई है। और मुझे ये लग रहा है कि ये 26 जनवरी की जो परेड होने वाली है, देश के इतिहास में अपने आप में ये देश के लिए बहुत ही बड़ी घटना होगी और बहुत ही बड़ा क्षण होगा। और अगर ये परेड हो गई तो देश की जनता, विदेश में सब जगह ये देखेंगे। और अभी तक आपको बता दिया जाए, जैसे ये लोग कहते हैं ना कि कुछ पंजाब के किसान हैं या एक वर्ग विशेष के किसान हैं, खालिस्तानी है, आपको अगर जानकारी हो तो पूरे दुनिया के 32 देश के 82 संगठन हमारे जो आंदोलन है इसमें सहयोग कर रहे हैं और देश विदेश से प्रतिनिधि भी आ रहे हैं और हमारे आंदोलन में वो पूरी तरीके से शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि जब तक अगले सुनवाई नहीं होती तब तक जो ये जो कानून है इस पर रोक लगा दी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।